इस जीएसटी में फिर कुछ उथल पुथल हुई है। सर्कुलर्स आए हैं 47th काउंसिल मीटिंग को सपोर्ट करने के लिए। 6 जुलाई आज सर्कुलर्स आए हैं, अभी आए हैं थोड़ी देर पहले ही। उसमें से सर्कुलर नंबर 170/02/2022 में आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसमें लिखा है कि जीएसटीआर 3B के अंदर अब कौन कौन सी इंफॉर्मेशन एडिशनल दी जाएंगी जो अभी दी जा रही थी उसके अलावा। तो इसकी हेडिंग यही है, मैंडेटरी फर्निशिंग ऑफ करेक्ट एंड प्रॉपर इंफॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टेट सप्लाईज and amount of ineligible या blocked ITC and reversals thereof in return of GSTR 3B and GSTR 1। 1 को भी इन्होंने साथ साथ इसमें डाल दिया है, पर बेसिक जो इनका फोकस रहेगा सर्कुलर पे वो 3B पे रहेगा। इन्होंने शुरुआत कैसे करी सर्कुलर की, अपनी तारीफ करते हुए कि रिटर्न्स फाइलिंग का जो प्रोसेस है काफी सिंप्लीफाइड कर दिया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जो कि कुछ हद तक ठीक भी है। बट ये कह रहे हैं कि काफी सारी चीजें अभी भी ऐसी है जो कि गलत जाती है, जैसे इंटरस्टेट सप्लाईज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, इंटरस्टेट सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन पेइंग टैक्सेस अंडर सेक्शन 10 एंड यूआईएन होल्डर्स, यानी जो ये हमारे होल्डर्स होते हैं, यानी जो फॉरेन नेशनल्स होते हैं या फिर एम्बेसीज होती है, इनकी बात करता है। इनके ऊपर लैक ऑफ क्लैरिटी है, इसीलिए रिवर्सल्स को लेकर भी और इन इंफॉर्मेशन को लेकर भी 3B फॉर्म जो है टेबल 4 का गलत भरा जाता है और 3/3 का भी गलत भरा जाता है। अब वो बोल रहे हैं कि इट इज डिजायरेबल दैट करेक्ट रिपोर्टिंग जरूरी है टू इंश्योर दैट, क्यों किया, रीजन टू इंश्योर कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में जो टैक्सेस का आदान प्रदान होता है वो ठीक हो। देखिए, जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, यानी जिस राज्य में एक्चुअल कंजम्पशन ऑफ गुड्स होती है उस सरकार को पैसा दिया जाता है। अब अगर आप प्लेस ऑफ सप्लाई ठीक नहीं लिखेंगे या फिर रिपोर्ट नहीं करेंगे ठीक से, तो उस स्टेट्स का रेवेन्यू लॉस हो जाएगा जिसको एक्चुअली में रेवेन्यू मिलना चाहिए था, और उस स्टेट का गेन हो जाएगा जिसको रेवेन्यू नहीं मिलना चाहिए था, या फिर सेंटर का गेन हो जाएगा, जो कि जीएसटी के लॉ के इंटेंट के बियॉन्ड है। इसीलिए इन्होंने इसको चेंज किया है। ठीक है। अब वो ये बोल रहा है कि इंटरेस्टेड सप्लाईज मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, कंपोजिशन पर्सन और यूआई होल्डर्स को जो दी जाती है उसकी डिटेल्स 3B के अंदर आपको डालनी है। 3.2 कॉलम ऑफ द 3B ऑलरेडी इसके लिए है। ये बोल रहे हैं 3.2 कॉलम 3B का ऑलरेडी इसके लिए है। उसमें लिखा हुआ है कि सप्लाईज मेड टू दीज पर्संस, चाहे वो अपने 3.1 में ही क्यों ना डाल दी हो। तो इसने साफ साफ बोला है कि क्योंकि आप 3.1 में इसको डाल देते हो, 3.1 में इसको इग्नोर कर देते हो। इन सर्टेन केसेस जो मैंने हाईलाइट किया वो देखिएगा, इट हैज आल्सो बीन नोटिस दैट एड्रेस ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन आर कैप्चर्ड इनकरेक्टली बाय सप्लायर। कई बार तो अनरजिस्टर्ड पर्सन, सामने वाले पर्सन का भी मैं इनकरेक्ट कैप्चर कर लेता हूं, खासकर बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंस, स्टॉक ब्रोकिंग, टेलीकॉम, डिजिटल पेमेंट फैसिलिटेटर, ओटीटी प्लेटफॉर्म सर्विस प्रोवाइडर्स, ई कॉमर्स ऑपरेटर, ये सब गलती कर रहे हैं अपने अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करते वक्त, रिपोर्टिंग करने में भी और इनवॉइसिंग करने में भी। देखो लिखा हुआ है इन बोथ द इनवॉइस एज वेल एज जीएसटीआर 3B, यानी सीबीएसई ने साफ साफ टैक्स पेयर्स को एक तरह से एक डंडा मारा है कि आपने इन चीजों को ना तो ठीक से रिपोर्ट किया है टैक्स इनवॉइस में, ना ही 3B में रिपोर्ट किया है। इसीलिए इसको प्लेस ऑफ सप्लाई वाइज 3.2 टेबल के अंदर रिपोर्ट करना मैंडेटरी हो गया है, अलॉन्ग विद जीएसटीआर 1, जो जीएसटीआर 1 के अंदर आप डिटेल्स भरते हैं उसके साथ। और ये डिटेल्स आपको हेल्प करेगा जीएसटीआर 1 से निकलने में। जैसे जीएसटीआर 1 में आप डाल देंगे डिटेल्स B2C की, अनरजिस्टर्ड पर्सन की, तो वो 3.2 ऑफ 3B के अंदर ऑटोमेटिक आ जाएगा आपकी हेल्प के लिए। तो इसीलिए अब आपके काम की वीडियो शुरू होती है। ये तो था बैकग्राउंड कि क्यों ऐसा किया जा रहा है। अब क्या किया जा रहा है, आपको सप्लाईज मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, इंटरस्टेट सप्लाईज मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन रिपोर्ट करनी है 3.2 में, साथ के साथ 7B में, जहां पे जीएसटी 1 की बात कर रहा हूं, जहां पे अनरजिस्टर्ड पर्सन की डिटेल आती है, टेबल 5 में जहां पे अनरजिस्टर्ड पर्सन की डिटेल जाती है, टेबल 9 और 10 जहां पे इनकी अमेंडमेंट्स जाती हैं। टेबल 5 में कौन से अनरजिस्टर्ड पर्सन की डिटेल जाती है, जब 2.5 लाख से ऊपर की ट्रांजेक्शन होती है तो जीएसटी 1 और 3B में कहां कहां रिपोर्ट करना है इसने आपको बताया है।
Interested supplies mid to uninterested person 3.2 of 3B, 7B 5 9 10 of GSTR 1 as the case may be। यानी हो सकता है 7B की ट्रांजेक्शन हो सकता है 3 लाख की ट्रांजेक्शन होगी तो 7B में नहीं जाएगी 5 में जाएगी। हो सकता है आपने 5 में डाल दी हो लेकिन बाद में उसको चेंज करना हो, या 7 में डाल दी उसको चेंज करना हो, तो अमेंडमेंट्स जाएंगे 9 और 10 में। नेक्स्ट, सप्लाईज इंटरेस्टेड सप्लाईज to the registered person paying tax under section 10 यानी composition scheme and to UN holders, इसको भी place of supply wise 3.2 के अंदर आप डालेंगे। साथ साथ 4A और 4C ऑफ और GSTR 9 और कॉलम नंबर 9 ऑफ GSTR 1 में भी डालेंगे। 4A 4C के अंदर यही डिटेल्स जाती हैं आपकी आउटपुट सप्लाईज की। आप उसमें से स्पेसिफिकली इसको टिक करेंगे कॉम्पोजिशन वाले को, और कोई अमेंडमेंट होगी तो उसे GSTR 1 में भी देंगे। साथ साथ आप अपने कस्टमर का डेटाबेस प्रॉपरली अपडेट करेंगे विद करेक्ट स्टेट नेम, यानी कौन सा कस्टमर कौन से स्टेट से आया है, करेक्ट प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, और ताकि उसे टैक्स इनवॉइस में प्रॉपरली डिक्लेयर किया जाए अलोंग विद 3.2 ऑफ GSTR 3B। यानी इसने जो ऊपर बात कही थी उसको कहां रिपोर्ट करना है वो बताया है। नेक्स्ट, अमेंडमेंट जो आप टेबल 9 और टेबल 10 में करते हैं GSTR 1 की, या फिर टेबल 11 में करते हैं GSTR 1 की, वो भी इफेक्ट लिया जाएगा 3.2 GSTR 3B के अंदर। लेट्स से आपने कोई वैल्यू डाल दी थी, अब उसको आप चेंज कर रहे हैं तो नेक्स्ट मंथ आप 3.2 के अंदर भी चेंज करेंगे। अब बात करते हैं आईटीसी की, कि आईटीसी कैसे रिपोर्ट करना है। ये तो बात हुई कि आप सप्लाई को कैसे रिपोर्ट करेंगे। अब आईटीसी की वो बोल रहा है कि इसने अब थोड़ा सा बैकग्राउंड इसके अंदर भी दिया कि GSTR 3B के अंदर टेबल नंबर 4 है जहां पे आईटीसी जाता है। टेबल 4A के अंदर आप सारे आईटीसी लेते हैं, जैसे कि आप इंपोर्ट्स का लेते हैं, आरसीएम का लेते हैं, आईएसडी का लेते हैं, और अदर आईटीसी लेते हैं। और टेबल 2B से ही ऑटोमेटिक ऑटो पब्लिट होके आता है। ठीक है, कई सारे रिवर्सल्स होते हैं रूल 42 के, रूल 43 के, जो कि रजिस्टर्ड पर्सन को खुद डालने होते हैं। 2A या 2B उनको नहीं देता ये, पहली बात। दूसरी बात, नेट आईटीसी जो 4C में जाता है, 4A में आ गया आपके आईटीसी, 4B में रिवर्सल्स, 4C में नेट आईटीसी आता है, वही इलेक्ट्रॉनिक कैश क्रेडिट लेजर के अंदर क्रेडिट होता है टैक्स पेयर के। आईटीसी जो इनएलिजिबल होता है, विच वाज इनएलिजिबल अंडर द प्रोविजन नॉट शुड नॉट बी पार्ट ऑफ नेट आईटीसी, वो नेट आईटीसी का पार्ट नहीं होना चाहिए। ये आपको और मुझे दोनों को पता है, और जनरली हम उसका पार्ट बनाते भी नहीं है। पर वो ये कह रहा है, इट मे बी नोटेड दैट एंटायर सेट ऑफ डेटा इज अवेलेबल इन द फॉर्म GSTR 2B इज कैरिड टू द टेबल 4। टेबल 4 में चला जाता है 3B के अंदर, सिवाय उन आईटीसी के जो आईटीसी या तो टाइम बार हो गए हैं सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 ऑफ CGST की वजह से, यानी सितंबर के बाद फर्निश कर दिया डिटेल्स सप्लायर ने, या फिर प्लेस ऑफ सप्लाई उसका गलत है, इंट्रा स्टेट्स की जगह इंटरस्टेट है, या इंटर की जगह इंट्रा है, एज द केस में भी। वो 2B के अंदर भी अगर आप देखेंगे ध्यान से, इनएलिजिबल आईटीसी कैटेगरी में आता है, तो वो ऑटोमेटिक पॉपुलेट होके नहीं आता 3B के अंदर, बाकी सब आता है। देयरफॉर रजिस्टर पर्सन को इनएलिजिबल आईटीसी, रिवर्सल ऑफ आईटीसी प्रॉपरली निकालना जरूरी है। इसीलिए क्या करना क्या है वो सुनो आप। टोटल आईटीसी आप डालेंगे, एलिजिबल हो चाहे इनएलिजिबल हो, 2B से ऑटो पॉपुलेट होता हुआ 4A कॉलम में, सिवाय वो आईटीसी जो मैंने बताया सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 जो ब्लॉक करता है, और प्लेस ऑफ सप्लाई की वजह से। आप टेंशन ना ले इस पॉइंट की, 2B ऑटोमेटिक इसको हटा के देता है आपको, तो आपको आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है। 2B के अंदर जो वैलिड आईटीसी आ रहा है वही आपका 4A का पार्ट बनेगा 3B का। नेक्स्ट, रजिस्टर्ड पर्सन विल रिपोर्ट रिवर्सल ऑफ आईटीसी। आईटीसी जो रिवर्सल्स हैं कौन कौन से, रूल 38 के जो बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस करते हैं, रूल 42 के जो आप इनपुट और इनपुट सर्विस का रिवर्सल्स करते हैं ऑन अकाउंट ऑफ एग्जेम्प्टेड सप्लाईज, रूल 43 जो आप कैपिटल गिफ्ट्स का रिवर्सल्स करते हैं ऑन अकाउंट ऑफ एग्जेम्प्टेड सप्लाईज, एंड 17(5) का भी, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 17(5) का भी रिवर्सल। चारों रिवर्सल एक ही कॉलम में आएंगे 4B1 में, 4B1 में जहां पे लिखा हुआ है रूल 42 43 एक्सेट्रा। ठीक है, एक अदर रिवर्सल्स है उसकी बात नहीं कर रहा है, वो है टेबल 4B2, ये है दूसरा रिवर्सल्स। ठीक है, रजिस्टर्ड पर्सन विल रिपोर्ट रिवर्सल्स ऑफ आईटीसी विच आर नॉट परमानेंट, जो परमानेंट रजिस्टर के नहीं है वो वहां आएंगे। कहां पे, 4B2 के अंदर। रूल 37 का, जैसे आपने पेमेंट नहीं करी किसी को, क्योंकि आपको पता है जब पेमेंट कर दोगे तो उसे रिक्रेडिट कर सकते हो, इसलिए उसको ऑल अदर रिवर्सल्स के अंदर दिखाना है। सेक्शन 16(2)(B) का, 16(2)(C) का, यानी जब आप के पास गुड्स रिसीव नहीं हुए हैं, ठीक है, लेकिन इनवॉइस आ गया है, तो आप उस बेसिस पे आपने ले लिया था, फिर आप उससे रिवर्स कर रहे हो तो रिवर्सल्स आएंगे।
सप्लायर ने रिटर्न नहीं भरी है, टैक्स जमा नहीं करवाया, अब टैक्स जमा करवा दिया है तो यहाँ आएगा। बेसिकली दीज रिवर्सल्स आर नॉट इन परमानेंट नेचर, वो आप अदर रिवर्सल्स में डालेंगे और फिर आप नेट आईटीसी पे पहुंचेंगे 4C के, जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट होगा। ये पॉइंट नंबर डी है। पॉइंट नंबर ई साफ साफ बोल रहा है कि 17.5 का जब आपने 4B में रिपोर्ट कर दिया है तो नो फर्दर डिटेल्स ऑफ सच इनएलिजिबल आईटीसी विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोवाइडेड इन टेबल 4D1, क्योंकि 4D1 अगर आप पढ़ेंगे तो साफ साफ लिखा हुआ है रिवर्सल्स ऑफ आईटीसी इनएलिजिबल अंडर सेक्शन 17.5। तो जब आपने ऊपर ही रिपोर्ट कर दिया तो नीचे रिपोर्ट करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए वहां मत करना। साफ साफ बोल रहे हैं नो नीड टू रिपोर्ट, ऊपर ही करना है, कोई ऑप्शन नहीं दिया आपको। वो बोल रहा है करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन वो ये बोल रहे हैं जो 16.4 का आईटीसी है और प्लेस ऑफ सप्लाई का आईटीसी जो रह जाता है, 2B नहीं पिक करता, उसे आप 4D2 में दिखा सकते हैं, मे बी रिपोर्टेड। तो दिखाना ना दिखाना आपकी डिस्क्रिप्शन है, क्योंकि वो आप काम का आईटीसी नहीं, कैलकुलेशन का पार्ट नहीं बनेगा। ऊपर भी नहीं दिखाया, नीचे दिखा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और नहीं दिखाएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो कैलकुलेशन का पार्ट नहीं बनता आपके नेट आईटीसी का। अकॉर्डिंगली ये क्लैरिफाई किया जाता है 4.4 पॉइंट के अंदर, इनएलिजिबल क्रेडिट जो 17.5 का है वो आप 4B में दिखाएंगे, ना कि 4D में दिखाएंगे। ठीक है। अब इसके लिए उसने एक एग्जांपल भी दिया है, बहुत खूबसूरत एग्जांपल है, देखिएगा। एबीसी एक मैन्युफैक्चरर है जो कि अप्रैल 22 के अपने रिटर्न भर रहा है। उसका 3B का कॉलम कुछ इस प्रकार है। इंपोर्ट ऑफ गुड्स का 1 लाख का क्रेडिट आईजीएसटी का, इंपोर्ट ऑफ सर्विस का क्रेडिट आईजीएसटी का, आरसीएम का 25-25 हजार का CORS का क्रेडिट है, आईएसडी का भी क्रेडिट इसके पास आता है 50,000 का, और ऑल अदर आईटीसी है 2 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख का। ठीक है। कुछ फैक्ट्स दे रखे हैं, वो क्या है? पहला, आउट ऑफ द रो नंबर 5 अबव यानी ऑल अदर आईटीसी, इसमें 17.5 का क्रेडिट है इंटीग्रेटेड टैक्स 50,000 रुपए का। तो ये 50,000 रुपए का इंटीग्रेटेड टैक्स है। अब ये कहां दिखाना था, याद है? 4B1 के अंदर। देखते हैं। रूल 42-43 के रिवर्सल्स हैं 75,000, 52,000, 52,000 रिस्पेक्टिवली, स्टेट और सीजीएसटी के। ये भी 4B1 के अंदर दिखाना था। अभी देखते हैं कहां दिखाएगा। उसमें बोल रहा है कि 10,000 रुपए के जो गुड्स ऐसे हैं अभी तक रिसीव नहीं हुए, इनवॉइस आ गया है, ये दिखाना है 4B2 में, टेम्परेरी नेचर का है। रिवर्सल ऑफ आईटीसी 180 दिनों वाला है, 500-500 का है रूल 37 का। ये भी टेम्परेरी है, इसलिए इसको 4B2 में दिखाना है। मैं पहले बता रहा हूं आपको इसका आंसर, बाद में देखते हैं इसका आंसर क्या निकलेगा। और 10,000 रुपए का स्टेट और सेंटर का इनएलिजिबल आईटीसी है, वो लिमिटेशन पीरियड की वजह से, 16/4 की वजह से है। तो आप इसको दिखा सकते हैं 4D के अंदर। देखते हैं क्या करा है इन्होंने। पहले तो भैया कॉलम नंबर 4 आपका सेम है। ऊपर देखें 2 लाख, 1.5 लाख और 1.5 लाख तक, यानी 4, 175, 175 आपका टोटल आ जाता है। ठीक है। 2-2-2 आ गया, सब कुछ आ गया, सेम है, ऊपर कुछ भी चेंज नहीं है। अब रिपोर्टिंग करने की बारी आई है। तो पॉइंट नंबर 1 में दो चीजें हैं रिपोर्ट करने वाली। 1,25,500 आ गया 52-52। ये कैसे आया? ये ऐसे आया है, देखिए। एक तो 17.5 का 50,000 आईजीएसटी, और नोट नंबर 2 का 75,500 रुपए, टोटल मिला के 1,25,500 रुपए हो गया, और 52,000 रुपए हो गया। तो यहाँ पे टोटल आपका आ गया 1,25,500 और 52-52। अदर्स में कौन कौन से आ गए आपके, जो हमने जो डिस्कस किए थे? एक तो ये 10,000 नोट नंबर 3 वाला, और 500 वाला 37 रूल का। तो आ गया ये आपका। और इसके अलावा अदर आईटीसी जो 16.4 की वजह से था, वो आप रिपोर्ट कर सकते थे, वो आपने रिपोर्ट किया अदर्स के अंदर। हालांकि अगर आप इसको रिपोर्ट नहीं भी करेंगे तो भी फर्क नहीं पड़ता। आप एक चीज देखिए, रेफर टू पैरा 4.3E, रिवर्सल्स अंडर सेक्शन 17.5 आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी शोन हियर। यहाँ नहीं दिखाना आपको, लिखा हुआ है लेकिन दिखाना नहीं है। तो मेरे हिसाब से इसको हटा ही देना चाहिए यहाँ से। तो दिस इज द वीडियो अबाउट जीएसटी 3B चेंजेस। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी। ये पीडीएफ चाहिए हाईलाइटेड तो मुझे मेल कर सकते हैं आप। मेरी मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अपनी ईमेल आईडी को आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेल कर सकते हैं कि आपको मैं कहाँ मेल करूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।